ठीक है भाई स्टूडेंट्स, हम जरा सिंकिंग फंड की एक एग्जांपल देखते हैं। बेटा सिंकिंग फंड हमने डिस्कस किया कि सिंकिंग फंड को हम डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो हम केस देखने जा रहे हैं वो हम फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट देखने जा रहे हैं। अगर हमने कहीं से पैसा उधार लिया है या किसी ने पैसा उधार लिया हुआ है, उधार भारी अमाउंट है, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया, मैंने अपना केस रखा था, एक भारी अमाउंट है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम वन टाइम भी क्या कर दें, उसको पैसे को जमा कर लें और किसको पे ऑफ कर दें। तो अब हम क्या करें, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से हमारा काम और आसान हो जाएगा। कहता है मिस्टर वकार वांट्स टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड टू पे ऑफ हिज लोन ऑफ रुपीज 500,000। मिस्टर वकार ने क्या किया है, 5 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और वो चाहता है एक सिंकिंग फंड क्रिएट करे एट 6% कंपाउंड सेमी एनुअली इन 10 ईयर्स। मिस्टर वकार ने जो 5 लाख का लोन लिया है, तो जिस बैंक से उसने लोन लिया है उस बैंक ने उसको कहा है 6% वो सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और मिस्टर वकार ने उससे 10 सालों के टाइम के ऊपर क्या लिया है, लोन लिया है। मतलब 10 साल के बाद मिस्टर वकार को 6% सेमी एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से उस बैंक को 5 लाख रुपए प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या कर देना है, उसको पे कर देना है सम की सूरत में। एंड सिंकिंग फंड अर्न 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक सिंकिंग फंड, जो सिंकिंग फंड मिस्टर वकार क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो अगर उसको ऑफर कर रही है 8% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। What should be his quarterly deposit so as to enable pay off his debt at the end of 10 years? 10 साल के बाद जो मिस्टर वकार को, जहां से उसने 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, जो पैसा उसको 10 साल के बाद वापस करना है, आज आप ये बताएं कि अगर वो सिंकिंग फंड में एक रेगुलर पेमेंट वाला एन्युटी अकाउंट खुलवाता है तो उसको 8% क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रही है, तो मिस्टर वकार को हर क्वार्टर पे कितने पैसे क्या करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 1, मिस्टर वकार को हमें ये पता होना चाहिए कि असल में मिस्टर वकार को जमा कितने पैसे करने। मिस्टर वकार ने लिए हैं 5 लाख रुपए 6% कंपाउंड सेमी एनुअल 10 सालों के लिए। तो क्या मिस्टर वकार से बैंक के 5 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लेगी आफ्टर 10 ईयर्स? नहीं, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। बैंक मिस्टर वकार से इंटरेस्ट डिमांड करेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टर वकार जब अपनी ऑब्लिगेशन 10 साल के बाद सेट ऑफ करेगा तो मिस्टर वकार के पास कितने पैसे होने चाहिए, जो पैसे आपको जमा करने हैं। ठीक है, तो आपने कहा स्टेप नंबर 1 फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने कहा सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई की पावर एन। सम, वो सम जो मिस्टर वकार को कब देना है, 10 साल के बाद देना है, बैंक को देना है। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें पता करना है मिस्टर वकार आज बैंक से कितना पैसा ले रहा है। मिस्टर वकार आज बैंक से ले रहा है 5 लाख रुपए, जिस पर बैंक कितने परसेंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, बैंक उसको कहती है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बैंक साल में 2 बार 6% पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ठीक है, आपने कहा इंटरेस्ट रेट है 0.06, लेकिन क्योंकि सेमी एनुअल है, साल में 2 बार इंटरेस्ट, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, टाइम के अंदर आप क्या करेंगे, सेमी एनुअल का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट चार्जिंग पीरियड है वो डबल हो रहे हैं सेमी एनुअल की वजह से। और कितने सालों के लिए आप इंटरेस्ट देंगे, 10 सालों तक आप अमाउंट दे रहे हैं, 10 सालों का आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बेटा जरा इसका सम कैलकुलेट करें, सब साथ साथ बेटा कैलकुलेटर निकालें अपने और कैलकुलेटर पिकअप करें और सम कैलकुलेट करें। जरा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें। 1 प्लस 0.06 अपॉन के 2 पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 500,000। मिस्टर वकार को 10 सालों के बाद कितने पैसे देने हैं बैंक को। मिस्टर वकार को 10 साल के बाद बैंक को पैसे देने हैं 9,30,055.61 पैसा क्या करना है, मिस्टर वकार को बैंक को 10 साल के बाद देना है। मिस्टर वकार को 10 साल के बाद बैंक को इतने पैसे देने हैं, तो मिस्टर वकार तो गरीब आदमी है, उसने लोन लिया है, वो एकदम से इतने पैसे थोड़ी दे सकता है बैंक को। तो मिस्टर वकार क्या कर रहे हैं, इसी वजह से सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ये पैसा जमा कर लें रेगुलर पेमेंट की सूरत में। अब मिस्टर वकार को जो सिंकिंग फंड क्रिएट करने वाली कंपनी है, जो बैंक है, वो क्या कह रही है, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन दे रही है। मिस्टर वकार को पता है सम जो है उसको चाहिए 9,30,000
55.61। ये पैसा 10 साल के अंदर उसको जमा करना है, हर सूरत जमा करना है। मिस्टर वकार को रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं पता कि वो कितनी रेगुलर पेमेंट करता रहे कि उसको ये सम क्या हो जाए, मिल जाए। इंटरेस्ट आपको पता है, बैंक इंटरेस्ट उसको ऑफर कर रही है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपने कहा बैंक 8% क्वार्टरली इंटरेस्ट क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। तो क्वार्टर के लिए डिवाइड कर दें 4 से, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 1 4, 4 2 8, मतलब एक क्वार्टर में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक क्वार्टर में आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, कितने वक्त है मिस्टर वकार के पास, कितना टाइम है ये पैसे जमा करने का? जितने वक्त में उसको लोन पे ऑफ करना है इतना ही वक्त उसके पास ये पैसे जमा करने के लिए है। मिस्टर वकार के पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है 10 साल, लेकिन जहां पर वो अकाउंट क्रिएट कर रहा है वो उससे क्वार्टरली पेमेंट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई द 4, नंबर ऑफ पेमेंट टोटल मिस्टर वकार को कितनी करनी है, 40 पेमेंट उसको करनी है। एनयूटी का हमारे पास फॉर्मूला है, एनयूटी का फॉर्मूला हमें क्या कहता है? एनयूटी का फॉर्मूला हमें कहता है कि भाई आपका जो सम है वो बराबर होता है जब आप जो आपका रेगुलर पेमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस आई की पावर एन से -1 अपॉन आई। हमारे पास सम भी है, हमारे पास आई भी है, हमारे पास एन भी है, हमें रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट पता हो जाएगी। अगर हम सम से इस पूरे फ्रैक्शन को लाकर डिवाइड करवा दें तो हमें रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट पता हो जाएगी। सम क्या है हमारे पास? हमारे पास सम है 9,30,55.61 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2% पावर 40 -1 अपॉन 2% इज इक्वल टू आर। हमें पता चल जाएगा मिस्टर वकार को कितनी रेंटल्स और कितनी जो है पेमेंट पे करनी है कि उसके पास 10 साल के बाद 9,30,55.61 रुपीज जमा हो जाए। बेटा जरा इस सेक्शन को सॉल्व करें, जल्दी जल्दी बेटा सब पार्टिसिपेट करें। आर की वैल्यू आती है 14,950.7। मिस्टर वकार को हर क्वार्टर के बाद 14,950 रुपए या 951 रुपीज क्या करने हैं, उसको सबमिट करवाने हैं उसके एनयूटी अकाउंट में, तो डेट उसके बाद 10 साल के बाद 9,30,55 रुपए का सम क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, जो वो अपनी बैंक को पे कर क्या कर दे, अपनी ऑब्लिगेशन को खत्म कर दे। होप तो बेटा जितने भी आपके रिपेमेंट ऑफ डेट के क्वेश्चन होंगे, आपने किसी से उधार लिया, किसी ने आपसे उधार लिया, या किसी और के उधार आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनयूटी। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सिंपल थिंकिंग पॉइंट।